हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग डिजाइन पढ़ने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा पोरिंग बेसिन हो गया, ये स्प्रू हो गया, ये स्प्रू बेस वेल, ये स्किम बॉब और ये हमारा रनर। ये हमारा मोल्ड कैविटी हो गया और ये राइजर। फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट एंड दिस वन इज फिफ्थ एलिमेंट। टोटल जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं हमारे एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग डिजाइन में वो 5 हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा पोरिंग बेसिन। पोरिंग बेसिन इसे हम लोग पोरिंग कप भी बोलते हैं। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज स्प्रू। थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज रनर। Fourth one is the integral part of this gating element is mold cavity. And fifth one is riser. यहां पे एक सिरेमिक स्ट्रेनर भी होता है। स्ट्रेनर बेसिकली ड्रॉस या स्लैग को फिल्टर करने के लिए यूज होता है। तो चलिए 6 पॉइंट लिख लेते हैं या 6th एलिमेंट लिख लेते हैं। स्ट्रेनर, 6th one is strainer. Then this particular portion is known as sprue base or sprue well. This is sprue base or well. इसे हम लोग 7th एलिमेंट मान लेते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट 5 एलिमेंट्स ही होते हैं, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम यहाँ पे लिख रहे हैं। 6th और 7th। 7th है हमारा स्प्रू बेस। उसके बाद ये हमारा स्किम बॉब है। दिस इज 8th एलिमेंट। 8th एलिमेंट इज स्किम बॉब। And this is ingate. This is ingate. We can say this is an opening. So this is 9th point, that is ingate or gate. एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने वाली चीज है वो ये है कि कैसे फंक्शन करता है ये पूरा सिस्टम। तो सबसे पहले मोल्टेन मेटल हमारा फर्नेस में मेल्ट होता है। मेल्ट होने के बाद लैडल की मदद से, लैडल की सहायता से हम उसे पोरिंग कप में ले आते हैं। पोरिंग कप में उसको हम सबसे पहले फिल करते हैं। पोरिंग कप में फिल करने के बाद वो मोल्टेन मेटल हमारा स्प्रू में आता है। तो स्प्रू का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो टेपर्ड होता है। स्प्रू का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो टेपर क्रॉस सेक्शन होता है। टेपर क्रॉस सेक्शन इसलिए बनाया जाता है इसको क्योंकि जो वेलोसिटी होती है, अगर मान लीजिए ये अगर सिलिंड्रिकल शेप होता और यहां से हमारा मोल्टेन मेटल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता तो बहुत हाई वेलोसिटी से वो नीचे यहां पे आता।
इस जगह पे वो बहुत हाई वेलोसिटी से आता, और जब ये ऊपर से आता तो वो कुछ इस प्रकार से आता। तो ये यहाँ पे ये जो एरिया है वो खाली बच जाता, ये बाउंड्री सेपरेट हो जाती जब बहुत हाई वेलोसिटी से आता। तो ये लो डेंसिटी रीजन्स हो जाते हैं। यहाँ पे लो डेंसिटी रीजन्स होने के कारण यहाँ पर एयर इंट्रैप हो जाता, और एयर इंट्रैप होने के कारण जो बाद में हमारी कास्टिंग बनती है उसमें बहुत सारे गैस डिफेक्ट्स हो जाते हैं। इस वजह से इसके क्रॉस सेक्शन को हम लोग टेपर रखते हैं। कई बार यहाँ पर हम लोग एक ऑब्स्टेकल लगा देते हैं। जैसे ही हमारा पोरिंग बेसिन से मोल्टेन मेटल जाता है तो बहुत ज्यादा मोल्टेन मेटल ना गिरे हमारे स्प्रू में, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल लगा देते हैं। कई बार नहीं भी लगाते हैं, कई बार जब हमें ऐसा लगता है कि बहुत तेजी से जा रहा है तो हम लोग एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो मोल्टेन मेटल है वो धीरे धीरे कम वेलोसिटी से स्प्रू के अंदर जाएगा। जब हमारा मोल्टेन मेटल स्प्रू से होकर के नीचे आता है तो वो स्प्रू बेस वेल में इकट्ठा होता है। स्प्रू बेस वेल का काम होता है कि जो हाई वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को लो करता है, उसके बाद ये डायरेक्शन चेंज कर देता है, मोल्टेन मेटल का फ्लो होने का डायरेक्शन को चेंज करता है स्प्रू बेस वेल। उसके बाद ये रनर में जाता है हमारा मोल्टेन मेटल। ये जो स्किम बॉब लगाया गया है इसका मेन पर्पस है कि जो भी स्लैग पार्टिकल्स हैं या जो लो डेंसिटी पार्टिकल्स अगर मान लीजिए आ गए हैं तो वो यहाँ पे ऊपर की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे वो, और यहाँ से प्योर मोल्टेन मेटल हमारा मोल्ड कैविटी में जाएगा। तो ये हमारा रनर हो गया। ये हमारा इनगेट हो गया जहां से हमारा मोल्टेन मेटल एंटर करेगा। तो अभी तो मैंने इसको ऐसे ही दिखा दिया है कि मोल्ड कैविटी में ये एंटर कर रहा है, लेकिन नॉर्मली जो मोल्टेन मेटल एंटर करता है मोल्ड कैविटी में वो 4 तरीके से करता है। पहला तो टॉप गेटिंग होता है, दूसरा बॉटम गेटिंग होता है, एक हमारा पार्टिंग लाइन गेटिंग होता है, और एक हमारा स्टेप गेटिंग होता है। लेकिन जो मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं वो टॉप गेटिंग और बॉटम गेटिंग ही पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोल्टेन मेटल हमारा मोल्ड कैविटी में आया, मोल्ड कैविटी में पूरा मोल्टेन मेटल फिल हो गया, उसके बाद ये राइजर में गया। तो राइजर इस वजह से हम लोग अपने गेटिंग डिजाइन में हम लोग इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि जब सॉलिडिफिकेशन होता है तो सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे जो हमारा मोल्टेन मेटल है वो फ्रीज होने के बाद सॉलिड स्टेट में आता है। तो जब वो सॉलिड स्टेट में आता है तो वो श्रिंक करता है। तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है आपका लिक्विड श्रिंकेज का, जब पोरिंग टेम्परेचर से जैसे ही लिक्विड फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन में स्टार्ट होता है। दूसरा सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होता है, और तीसरा सॉलिड श्रिंकेज होता है। तो राइजर की मदद से हम लोग इन दोनों श्रिंकेजेस को कंपनसेट करते हैं। तो ये जब नेक्स्ट क्लासेस होंगी रिगार्डिंग राइजर तब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हमारे कुछ इंटीग्रल पार्ट्स हो गए: पोरिंग बेसिन, स्प्रू बेस वेल, रनर, स्किम बॉब, मोल्ड कैविटी एंड राइजर। So that's all for today's class. Thank you.